हेलो हेलो नमस्कार आदाब, क्या हाल चाल मेरे प्यारे बच्चों। आप सभी का स्वागत है आपके बेहतरीन यूट्यूब चैनल ठाकुर सर एकेडमी पे। मैं ठाकुर सर हाजिर हूं आप सबों के सामने आज फिर से एक नया लेक्चर लेकर के, जिसके अंदर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बीएससी बीएस सेमेस्टर 1 के थियरी ऑफ क्वेश्चन के प्यारे प्यारे सेशन। और थ्योरी ऑफ क्वेश्चन जो है ये कॉमन है थ्योरी ऑफ क्वेश्चन किसके लिए, एमजेसी और एमआईसी वाले दोनों वाले बच्चों के लिए। और थ्योरी ऑफ क्वेश्चन में हम आज डिस्कस करने वाले हैं बिहार यूनिवर्सिटी मुजफ्फरपुर BRA BU, बिहार यूनिवर्सिटी मुजफ्फरपुर के PYQ। इसमें हम लोग देखने वाले 2023 का PYQ। 2023 में जो एग्जामिनेशन हुआ था सेमेस्टर 1 के, उसमें कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे, वो सारे हम लोग डिस्कस करने वाले इसके अंदर में। ठीक है बंधु। और अगर आपको इस क्लास का PDF चाहिए, यूट्यूब पे कोई भी क्लासेस चल रही है उसका PDF अगर आपको चाहिए होगा तो हमारे हमारे इस ठाकुर सर एकेडमी ऐप को डाउनलोड करिए। इस ऐप पर आपको यूट्यूब पे जितनी भी क्लासेस चलती है उस सबका फ्री PDF PYQ फ्री में मिल जाएगा, बुक्स फ्री में अवेलेबल है PDF के फॉर्म में। अगर आप कोई कोर्स पढ़ना चाहते हैं तो हमारे ऐप पर 11-12 के कोर्सेज BSc के कोर्सेज अवेलेबल है। ये सारे कोर्सेज जो है लाइव और रिकॉर्डेड फॉर्म में दोनों में अवेलेबल है। कभी भी टीचर्स के साथ चैट कर सकते हैं। कोर्स परचेज करने से पहले डेमो क्लास देख सकते हैं, उसके बाद आप कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। शुरुआत करते हैं सबसे पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से। कहता है इस इक्वेशन में दो, ये जो इक्वेशन दिया आपने पास में, इसका रूट्स कैसा होगा। बोथ रियल, यहाँ वन रियल वन इमेजिनरी, बोथ इमेजिनरी नन ऑफ दीज। देखो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तुम इसको सॉल्व करके भी बता सकते हो, डी निकाल के भी बता सकते हो, सॉल्व करके भी बता सकते हो, डी निकाल के बता सकते हो। x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस रूट अंडर b² माइनस 4ac, यानी कुछ इस प्रकार का मामला होगा। बट्टा में कितना 2a, यानी कि -2 प्लस माइनस कह सकते हो, ये हो जाएगा अपने पास में -4 बटा में कितना लिखोगे 2, यानी कि -2 प्लस माइनस में 2 आयोटा बटा में 2, यानी कि आप यहां से ये कह सकते हो सर -1 प्लस में आयोटा। दोनों का दोनों इमेजनरी है, दोनों का दोनों क्या सर, बोथ आर इमेजनरी, बोथ आर इमेजनरी, दोनों का दोनों क्या है सर, इमेजनरी है। इसका मतलब हम यहां से ये कह सकते हैं भैया कि दोनों का दोनों इमेजनरी है। वैसे भी अगर डिग्री 2 है, एक अगर इमेजनरी होगा दूसरा ऑटोमेटिक इमेजनरी हो जाएगा। ये वन रियल वन इमेजनरी वाला कंसेप्ट ऑलरेडी खराब है। और ये दोनों में से कोई हो सकता है, लेकिन यहाँ तक एग्जैक्टली हमें पता चल गया कि इमेजनरी ही होगा। हमारे पास इक्वेशन दिया हुआ 6x² माइनस 4x प्लस में, अरे बाबा, अच्छा यहाँ पर थोड़ा गड़बड़ लिखा हुआ है, ये अल्फा होगा, ये अल्फा सिग्मा अल्फा है। यहां पर कह रहा है क्या सर, कह रहा है अपने पास में ये क्वेश्चन लिखा हुआ है वो है 4x², 4x आप फिर प्लस में 6x² माइनस में 3x² माइनस में 9 इज इक्वल टू 0। यहाँ ये पावर 3 होगा, ये पावर 3 है। यहां पर से थोड़ा सा इसको अरेंज कर लीजिए, अरेंज करके नहीं दिया हुआ है तो अरेंज करना है। सबसे पहले तो -3x² x³ लिखोगे, प्लस में 6x² प्लस में 4x है, अब माइनस में 9 इज इक्वल टू 0 है। यहाँ पर सिग्मा अल्फा की बात चल रही है तो सिग्मा अल्फा होता है सम ऑफ रूट्स, सम ऑफ रूट्स होता है -b/a। -b/a का मतलब हो जाएगा सर -b/a की बात कर रहे हो, -b/a की बात करें, इसका मतलब माइनस जो अपने पास में हो जाएगा 6 और नीचे में अपने पास आ जाएगा माइनस का 3, 3 2 जा 6 यानी कि 2 बचने वाला अपने पास। तो ऑप्शन नंबर इस हिसाब से कहा जाएगा तो सी बनता है। बहुत प्यारा प्यारा क्वेश्चन है। और आते इसमें एक और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की ओर। कहता अल्फा इस इक्वेशन का रूट है। हमारे पास ये इक्वेशन दिया fx बराबर में 0, इसका रूट क्या है सर, अल्फा है। अगर इसका रूट अल्फा है इसका मतलब आप इसको समझ जाइए कि x माइनस में x बराबर अल्फा होगा, इज रूट, ये क्या है, रूट है सर, रूट ऑफ fx बराबर 0, इक्वेशन हुआ fx बराबर 0। अगर ये रूट है तो इतना बात कंफर्म समझ लीजिए, आपने पढ़ा भी होगा 10वीं क्लास तक में भी पढ़ा होगा कि अगर ये रूट बन रहा है इसका मतलब इसको इधर ले आओगे ये एक फैक्टर बन जाएगा, इज ए फैक्टर ऑफ LHS। LHS का मतलब हो गया fx, fx का एक फैक्टर बन जाएगा।
यानी कि fx का एक फैक्टर है, इसका मतलब डिविजिबल होगा किससे, fx से। अगर मान लीजिए कोई नंबर अपने पास में दिया हुआ है, मैंने कहा 12 है, 12 को फैक्टराइज करोगे तो अपने पास आएगा 4 × 3। मान लो भैया 2 × 6 भी बन सकता है, लेकिन 4 × 3 आपने कंसिडर किया, इसका मतलब ये नंबर जो है इस 4 से भी डिविजिबल होगा और 3 से भी डिविजिबल होगा। तो जो जो फैक्टर बनेगा वो सबसे डिविजिबल होता है। इसका मतलब आप यहां से ये कह सकते हो इसका मतलब आप ये कह सकते हो कि fx इज डिविजिबल बाई कितना से सर, x माइनस अल्फा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी करेक्ट बन रहा है। अब आगे बढ़ते हैं सर सब्जेक्टिव क्वेश्चन की दुनिया में। ये है अपने पास में प्यारा सा सब्जेक्टिव क्वेश्चन, x का पावर 3 प्लस में x स्क्वायर माइनस 16 x प्लस में 20 बराबर 0 सॉल्व करना है कार्डन्स मेथड पर। अभी तक में जितना भी पीवाईक्यू हम करवाए हैं सेमेस्टर 1 का थ्योरी फ्री क्वेश्चन का, उसमें ये तीसरा टाइम्स क्वेश्चन आ चुका है। इसीलिए इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हमने लिख रखा है पहले से कि भैया इससे पहले 2 बार जो आपने पीवाईक्यू देखा हो किसी न किसी यूनिवर्सिटी में तो वहां ये आया होगा। और ये हम 100% दावे के साथ कह सकते हैं कि आप इस क्वेश्चन को एकदम दिल से लगा के रखिएगा, मतलब एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर बिहार यूनिवर्सिटी से तो आपके लिए महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन बाकी किसी भी यूनिवर्सिटी से अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो उसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट में शामिल है। हर पीवाईक्यू में हमने कहा है इस चीज को ध्यान रखना है। कार्डन्स मेथड से सॉल्व करते हैं तो कार्डन्स मेथड में सॉल्व करने के लिए सबसे पहला जरूरी चीज होता है कि इस इक्वेशन के एक्स स्क्वायर वाले टर्म को एलिमिनेट करना है, जिसको बोलते हैं हम लोग रिमूव सेकेंड टर्म। और सेकेंड टर्म रिमूव करने का प्यारा सा फार्मूला आपको पता होगा, NA नॉट H प्लस में A1 इज इक्वल टू में 0। ये सेकेंड टर्म रिमूव करने का फार्मूला होता है, जिसमें n रिप्रेजेंट करता है इसके डिग्री को, उसके बाद A0 होता है फर्स्ट का कोफिशिएंट और H हमें निकालना होता है और A1 होता है सेकेंड टर्म का कोफिशिएंट। यानी कुल मिला के अगर कहा जाए तो हम यहाँ से ये कह सकते हैं कि भैया डिग्री हो गया 3, तो n के जगह 3, A0 के जगह 1, H अपने पास रहेगा, A1 के जगह पर 1। यहाँ से H का वैल्यू निकल के आता है -1/3। और जो नंबर H आता है उससे हम क्या करते हैं, डिमनिश करते हैं इक्वेशन को। डिमनिश करने का मतलब हुआ उसके रूट्स को कम करना, ठीक है। तो डिमनिश बाय कर रहे हैं हम लोग -H, तो हमने ट्रांसफॉर्म इक्वेशन मान लिया। बाकी हमने पीवाईक्यू करवाया है उसमें ट्रांसफॉर्म इक्वेशन माना नहीं है, सीधा डिमनिश करके इक्वेशन पर चले गए हैं। यहाँ पर हम ट्रांसफॉर्म इक्वेशन मान लिए जेड के टर्म में, A0 Z³ प्लस में A1 Z² प्लस में A2 Z प्लस में A3 बराबर 0। वैसे Z² टर्म आएगा नहीं, फिर भी शो ऑफ करने के लिए लिखा जाता है। और यहाँ पर Z के जगह पर x माइनस एच, यानी कि x वाला जो इक्वेशन है उसके रूट्स में इतना कम करा है, इसलिए x माइनस एच, यानी कि h की जगह -1/3 तो प्लस। अब उसके बाद क्या करना है सर, डिमनिश। डिमनिश करने का तरीका क्या होता है, जिस नंबर से डिमनिश करना है आपको उस नंबर को यहाँ लिख लो। आप बढ़िया स्टाइल में आगे सारे कोफिशिएंट वगैरह लिख दो। कोफिशिएंट वगैरह लिख दोगे आगे, तो हमारे पास पहला कोफिशिएंट था सर इस इक्वेशन का 1, 1, -16 और 20। यहाँ कोफिशिएंट को सजा के लिखना है 1, 1, -16 और 20। यहाँ पर फर्स्ट कोफिशिएंट सेम रखना है, रख दिए, और इस नंबर से इसको मल्टीप्लाई करना है, जो रिजल्ट आएगा वो यहाँ लिखना है, लिख दिए सर। उसके बाद इस दोनों को फिर ऐड कर लीजिए। ऐड करने पर मिला मुझे 2/3, बिल्कुल सही है। अब फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करिएगा, कितना बन जाएगा अपने पास में सर, मल्टीप्लाई करेंगे तो -2/9 हो जाएगा। फिर दोनों को ऐड करेंगे 146/9 है। फिर इसको 1/3 से -1/3 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस हो चुका होगा, और इतना करने का रिजल्ट ये यहाँ पे आ जाएगा। और ये जो होता है ये ट्रांसफॉर्म इक्वेशन का सबसे लास्ट टर्म होता है, मतलब इधर से आपको अंतिम, फिर उसके सेकंड, फिर उसके से थर्ड, उसके बाद फोर्थ नंबर मिल जाता है, लास्ट टर्म मिलना शुरू हो जाएगा। सिमिलरली चलेंगे सर, फिर से वही बात, फर्स्ट कोफिशिएंट सेम रखेंगे, 1/3 से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का, ये आ जाएगा 1/3। इसको फिर मल्टीप्लाई कर लोगे -1/3 को 1/3 से, तो बन जाएगा -1/9। फिर रिजल्ट अपने पास ये आया, ये हो जाएगा अपने पास में लास्ट से सेकेंड टर्म का कोफिशिएंट। फिर वही कार्यक्रम चलेगा, -1/3 से मल्टीप्लाई करोगे ये टर्म हो जाएगा 0। इसी को 0 करने के लिए ये काम होता है डिमनिश वाला। और फिर से A1 ट्रांसफॉर्म इक्वेशन, यानी कि ये जो अपने पास आपने माना था, इसमें A0, A1, A2, A3 का वैल्यू हमने पुट कर दिया, हमारे पास आ गया 1 × Z³ प्लस में 0 × Z², फिर -147/9, और फिर प्लस में इतना है। ये हमारे पास जो इक्वेशन आया, इसमें आप देखोगे कि Z के पावर 3 के बाद Z वाला टर्म आ गया है, यानी कि Z² वाला टर्म गायब हो गया।
को बोलते हैं डिमिनिश करना, रिमूव करना सेकेंड टर्म को। सेकेंड टर्म को रिमूव कर दिया है, तब उसके बाद जो है सो हम लोग जेड बराबर मान लेंगे यू प्लस भी, जेड इज इक्वल टू यू प्लस भी मानेंगे, ठीक। और यहाँ पर जो भी मानते हैं उसको हम क्यूब करते हैं, क्यूब करते हैं, इसका मतलब जेड का पावर 3 बन जाएगा ये, इसका ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3 ए बी इंटू ए प्लस बी है। और इसके जगह पर वापस हम जेड पुट कर सकते हैं, क्योंकि यू प्लस बी को हमने जेड कहा है, जेड रख दिया। फिर सबको ले जाओ इस साइड में, ये भाई साहब इस साइड जाएगा, यहाँ पर नेगेटिव साइन के साथ बैठ जाएगा, और ये भी माइनस के साथ बैठ गया। और इसको कंपेयर करना है हमें किसके साथ, फर्स्ट इक्वेशन के साथ। कंपेयर करना है किसके साथ, सेकंड इक्वेशन के साथ। सेकंड और फर्स्ट को कंपेयर करना है। देखो ये हो गया अपने पास में सर सेकंड इक्वेशन, और ये हो गया अपने पास में थर्ड इक्वेशन। सेकंड और थर्ड को कंपेयर करना है, फर्स्ट सेकंड को नहीं, फर्स्ट थर्ड को नहीं, सेकंड और थर्ड को कंपेयर करना है। कंपेयर करके देखा आपने तो -3 UV के जगह पर, -3 UV की जगह पर -147/9 है, और उसके बाद 3 से कैंसिल कर लो तो अपने पास u इंटू भी का रिजल्ट आता है 49/9। सिमिलरली हम लोग यहाँ पर से इसका वैल्यू निकाल लेंगे भैया, अपने पास आएगा माइनस का 686/27। अब जब ये भी सब वैल्यू निकल चुका है तो अब क्यूबिक इक्वेशन कन्वर्ट होगा क्वाड्रेटिक में। यही आइलर्स यही बताता है हमें कार्डन्स मेथड। तो उसके लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन कंसीडर करेंगे टी के टर्म में, जिसका रूट्स होगा u का पावर 3 और v का पावर 3। तो यहाँ पर से हम देखेंगे कितना सर, टी स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स, और फिर इंटू टी प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। इसमें इसके जगह पे रख देना है अपने पास -686/27 रख दिया हमने, और यहाँ ये इसका पावर 3 रख दिया। अब इसको आप समझ सकते हो, ये जो 49/9 है, ये 7/9 का 7/3 का स्क्वायर है, यानी 7/3 का स्क्वायर है। ये जो पावर 2 है, ये दोनों इसको मल्टीप्लाई करेगा तो 6 बन जाएगा। अगर 6 बन रहा है तो आप 3 × 2 भी लिख सकते हो इसको। हाँ जी, तो हमने यहाँ 7 का पावर 3/3 का पावर 3 लिख दिया। ये आ रहा है अपने पास a स्क्वायर प्लस में 2ab प्लस में b स्क्वायर के फॉर्मेट पर। इसका मतलब ये बन जाएगा अपने पास में a प्लस बी का होल स्क्वायर। यहाँ से t का दोनों वैल्यू सेम आएगा, दोनों वैल्यूज t का सेम ही आएगा, दो वैल्यू आएगा, दो फैक्टर हुआ। स्क्वायर का मतलब ऐसा नहीं कि एक ही फैक्टर है, दो फैक्टर है, दोनों वैल्यू सेम आएगा। तो हमने पहला वैल्यू को मानेंगे u, पहला वैल्यू को लेंगे u। तो यहाँ पर से हम देख पा रहे हैं सर, u का वैल्यू जो आ जाएगा अपने पास में, जब कभी भी ये जो लिखा है अपने पास नंबर, किसी नंबर का परफेक्ट क्यूब होगा तो उस केस में एक रूट आता है सर ये खुद, दूसरा आएगा ओमेगा के साथ, तीसरा आएगा ओमेगा के स्क्वायर के साथ, और सेम कहानी चलेगा भी के साथ भी। और जेड का वैल्यू आता है हमें u प्लस बी से। u प्लस बी मतलब एक बार रियल वाला को जोड़ना है, एक बार इसका ओमेगा तो इसका ओमेगा स्क्वायर, फिर एक बार इसका ओमेगा स्क्वायर तो इसका ओमेगा। मीन्स दोनों रियल वाला को आपने ऐड किया, एक बार इसका ओमेगा तो इसका ओमेगा स्क्वायर पकड़ लिया, इसका ओमेगा स्क्वायर पकड़, इसका ओमेगा पकड़ के जोड़ दिया। तो अपने पास में रिजल्ट कुछ इस प्रकार के आ चुके। दोनों में 7/3 कॉमन लीजिएगा, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर। अब प्रॉपर्टी होता है भैया 1 प्लस में ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से ये कहा जा सकता है कि इसका वैल्यू निकालने जाओगे, यानी कि ओमेगा प्लस में ओमेगा स्क्वायर, ये हो जाएगा अपने पास -1। तो -1 इसमें इंसर्ट कर दो, अपने पास -14/3, 7/3 और 7/3 बन रहा है। जेड था हमारे पास में x प्लस 1/3, जेड था हमारे पास में, जेड इज इक्वल टू में था x प्लस 1/3। तो हम यहाँ पर जेड इज इक्वल टू x प्लस 1/3, लेकिन हमें चाहिए x, तो जेड इधर इधर भेज दो, हमारे पास x का वैल्यू आ जाएगा जेड -1/3। जेड का वैल्यू अपने पास जो आया है उसमें 1/3 सब्ट्रैक्ट कर दिया, रिजल्ट आ चुका अपने पास से -5 प्लस 2 और 2। ये हो गया रूट्स। सही, रुको दे बेटा। उसके बाद है सर एक्सप्लेन द आइलर, एक्सप्लेन द मेथड ऑफ आइलर, एक्सप्लेन मेथड ऑफ आइलर मेथड टू सॉल्व द बाइक्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, लॉन्ग टाइप क्वेश्चन में आता है अक्सर एग्जामिनेशन में। मतलब आपको सीधा क्या करना है, आइलर मेथड को एक्सप्लेन करना है कि आइलर मेथड है क्या, और उससे हम कैसे बाइक्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। हम यहाँ पर से देख रहे हैं कि हम लोग ये जो होता है अपने पास में a0 इंटू में x का पावर 4 प्लस 4a1 इंटू एक्स का पावर 3 प्लस 6
4a2x² प्लस में 4a3x प्लस a4 बराबर 0 है। ये क्या है सर अपने पास में, ये होता है जनरल बाइक्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। और इसके सेकंड टर्म को रिमूव करते हैं तो हमारे पास जो रिजल्ट आता है ये हुआ, सेकंड टर्म रिमूव करने के बाद जो इक्वेशन है वो, तो जनरल इक्वेशन ऑफ बाइक्वाड्रेटिक बोलते हैं आफ्टर रिमूविंग फर्स्ट टर्म। इसमें जेड जो इस्तेमाल किया गया वो जेड होता है a0x प्लस a1। ये प्रॉपर इसका मेथड रिमूव करने वाला आपने पढ़ा होगा। ये रिमूव करने के बाद जो आता है अपने पास इक्वेशन, उसको सॉल्व करने के लिए हम लोग लगाते हैं आइलर मेथड। आइलर मेथड का कहना होता है, जैसे आपने इधर में कार्डन्स मेथड को सीखा है, तो कार्डन्स मेथड ने कहा था कि z इज इक्वल टू यू प्लस भी कंसीडर करना है, मतलब मानना है। यहाँ पर से अगर हम बात करेंगे तो आइलर साहब बोलते हैं कि अगर आपको सॉल्व करना है बाइक्वाड्रेटिक इक्वेशन को तो z बराबर रूट पी प्लस रूट क्यू प्लस रूट आर मानेंगे। दोनों तरफ स्क्वायरिंग करेंगे, कर दिया आपने। स्क्वायरिंग करने के बाद a² प्लस b² प्लस c² फिर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca बन रहा है। इसके बाद जो भी विदाउट रूट वाला है उस सबको फिर से इधर ट्रांसफर कर दो। ट्रांसफर करने का जो बच गया है उसको फिर से स्क्वायर करो, क्योंकि इसके रूट को फ्री करना है। फिर से अगेन स्क्वायरिंग करेंगे तो अपने पास a माइनस बी का होल स्क्वायर बनेगा। यहाँ पर भी अपने को स्क्वायर करना होगा, हमने स्क्वायर कर दिया। फिर इसको एक्सपेंड करिएगा पूरा, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। एक्सपेंड करने के बाद जो है अपने पास इस तरह का रिजल्ट प्राप्त होगा, और इसको हम लोग कंपेयर करेंगे किसके साथ, सेकंड इक्वेशन के साथ। सेकंड इक्वेशन का मतलब हुआ ये जो रिमूव इक्वेशन है उससे कंपेयर करना है। कंपेयर करने के बाद आप देख पाओगे यहाँ पर से z² के बगल में -2 इंटू सिग्मा पी है, और इधर z² के बगल में अपने पास में z² के बगल में कितना है सर, 6h है। यानी कि यहाँ पर -2 सिग्मा पी के जगह पे हो सकता है कितना, 6h, तो सिग्मा पी का वैल्यू मिल जाएगा। फिर सिमिलरली अगर हम बात करेंगे यहाँ पर से तो z के बगल में है -8 इंटू रूट अंडर पी प्लस रूट अंडर क्यू प्लस सॉरी रूट अंडर पी इंटू रूट अंडर क्यू इंटू रूट अंडर आर है। तो z के बगल में यहाँ पर अगर आप देखोगे जा करके तो z के बगल में 4g बचा हुआ है। इसका मतलब हम यहाँ से ये कह सकते हैं इसका वैल्यू किसके बराबर बनेगा, 4g के बराबर। तो 4g बन ही चुका है। यहाँ से हम g रूट पी प्लस रूट क्यू प्लस रूट आर का वैल्यू निकालिए, g/2 बन गया है, ठीक है। और यहाँ पर पी क्यू आर जो है वो हो गया g²/4। कैसे भैया, तो यहाँ पर जो है स्क्वायरिंग करिए दोनों तरफ में। फिर एक और बच गया अपने पास कांस्टेंट टर्म, जो कि ये है, ये किसके बराबर है कांस्टेंट टर्म सर, ये कांस्टेंट टर्म इसके बराबर होगा। उधर बैठो। अब यहाँ पर से हमने निकाल लिया सिग्मा पी क्यू का वैल्यू। ये निकालने के बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर से एक क्यूबिक इक्वेशन तैयार करेंगे, ठीक है। बाइक्वाड्रेटिक था, अब क्यूबिक में आएंगे। जैसे अकार्डेंस मेथड में होता है क्यूबिक से आते हैं किस में, क्वाड्रेटिक में, वैसे ही इसमें जो है हम लोग बाइक्वाड्रेटिक इक्वेशन में आएंगे, फिर बाइक्वाड्रेटिक से क्यूबिक इक्वेशन में। तो क्यूबिक इक्वेशन का फार्मूला होता है सर अपने पास, अगर उसका रूट्स पी क्यू आर मान लिया जाए, का फार्मूला क्या होता है सर, टी क्यू, टी में ले लो टी क्यू माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू टी² प्लस में प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इंटू टी माइनस में प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। ये यहाँ पर जो है सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स होता है सिग्मा पी क्यू। इस सब का वैल्यू आपको पता है, यहाँ पर सिग्मा पी क्यू पता है, इसके जगह पुट कर देना है। और उसके बाद यहाँ पर जो है सो सिग्मा पी का वैल्यू अपने को पता है -3h है, सारे वैल्यू पता है, यहाँ पर आप पुट कर देंगे। तब जो रिजल्ट आपके सामने आता है एक क्यूबिक इक्वेशन हुआ। इसी क्यूबिक इक्वेशन को कहा जाता है, इसी क्यूबिक इक्वेशन को बोलते हैं हम लोग आइलर क्यूबिक इक्वेशन। तो आपको यही मेथड एक्सप्लेन करना था इस क्वेश्चन के अंदर में। तो इसी के साथ आपका इस बिहार यूनिवर्सिटी का PYQ होता है समाप्त। फिर मिलते हैं हम आपसे अगले लेक्चर में। अगर सेशन पसंद आ रहा हो तो लाइक जरूर करते जाइएगा, और नए बच्चे जुड़ रहे तो सब्सक्राइब करते जाइएगा। थैंक यू एंड बाय बाय।